अच्छा, अब हमारे पास टॉपिक है स्ट्रांगली टाइप्ड एचटीएमएल हेल्पर्स इन एमवीसी। ठीक है, मतलब वही देखो, स्ट्रांगली टाइप्ड का कॉन्सेप्ट है, लेकिन इस दफा एचटीएमएल हेल्पर्स। ठीक है, एचटीएमएल हेल्पर्स हम क्यों यूज करते थे, मतलब ये एचटीएमएल हेल्पर्स के कुछ मेथड्स होते थे जो कि हम फॉर एग्जांपल फॉर्म के जो कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, अगर वो मुझे चाहिए तो मैं क्या करूंगा, एचटीएमएल क्लास के एचटीएमएल हेल्पर क्लास के कुछ हेल्पर मेथड्स हैं वो मैं यूज करता हूं, और वो बैकएंड पे क्या करते हैं, एचटीएमएल के हेल्पर मेथड्स वो हमारे पास एचटीएमएल का कोड जनरेट करते हैं। फॉर एग्जांपल टेक्स्ट बॉक्स अगर मुझे चाहिए, ठीक है, हमने पिछले लेक्चर में देखा था, टेक्स्ट बॉक्स अगर मुझे चाहिए तो उसके लिए एचटीएमएल का हेल्पर मेथड टेक्स्ट बॉक्स यूज करते थे, और रेजर व्यू इंजन क्या करता था, उस टेक्स्ट बॉक्स को इनपुट टाइप में कन्वर्ट कर देता था जो एचटीएमएल के अंदर हम करते थे। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे वर्ड यूज हो रहा है स्ट्रांगली टाइप्ड एचटीएमएल हेल्पर्स। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, इसका पहला पॉइंट देखो, इट इनेबल्स दीज हेल्पर मेथड्स टू डायरेक्टली एसोसिएट विद मॉडल प्रॉपर्टीज इन अ स्ट्रांगली टाइप्ड व्यूज। मतलब कि ये जो HTML के हेल्पर मेथड्स होते हैं, ठीक है, ये डायरेक्टली लिंक किसके साथ होते हैं, हमारे मॉडल क्लास के ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज के साथ लिंक होते हैं। ठीक है, तभी इनको क्या कहा जाता है, स्ट्रांगली टाइप्ड HTML हेल्पर्स या स्ट्रांगली टाइप्ड HTML हेल्पर मेथड कहा जाता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि हम इन HTML हेल्पर्स को किसके साथ बाइंड करवाते हैं, अपने मॉडल के साथ बाइंड करवाते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज के साथ बाइंड करवाते हैं। उसी तरह जिस तरह हम अपने व्यूज को बाइंड करवाते थे मॉडल के साथ, ठीक है, उसी तरह जिस तरह हम पार्शियल व्यू को बाइंड करवाते थे अपनी मॉडल के साथ, सेम उसी तरह अब हम HTML हेल्पर मेथड्स को बाइंड करवाएंगे अपने मॉडल के साथ, उनकी प्रॉपर्टीज के साथ। ठीक है, एक ये पॉइंट है। फिर सेकंड पॉइंट देखो, इट प्रोवाइड्स हेल्पर मेथड्स दैट यू कैन यूज इन स्ट्रांगली टाइप्ड व्यूज। मतलब एक तो हमारे पास स्टैंडर्ड HTML हेल्पर मेथड्स होते हैं, लेकिन हमारे पास स्ट्रांगली टाइप्ड HTML हेल्पर्स के अलग से भी मेथड मौजूद हैं। ठीक है, वो कौन कौन से मेथड है मैं आपको यहां पे दिखाता हूं। देखो, HTML लेबल फॉर, याद है हमने HTML हेल्पर में एक मेथड पढ़ा था लेबल के लिए, सिर्फ HTML डॉट लेबल, लेकिन यहां पे देखो क्या लगा हुआ है, फॉर। इस फॉर का मतलब है कि ये स्ट्रांगली टाइप्ड HTML हेल्पर है। ठीक है, मतलब जब मैं इसको यूज करूंगा तो मुझे ये बताना पड़ेगा कि मैं कौन सी मॉडल क्लास की प्रॉपर्टी को यूज कर रहा हूं। ठीक है, इसकी थ्योरी पे आने से पहले फॉर एग्जांपल इसका प्रैक्टिकल वर्क करके देखते हैं। ठीक है, यहां पे आता हूं, विजुअल स्टूडियो में एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। ठीक है, ASP.NET वेब एप्लीकेशन, और इसका नाम मैं यहां पे रखता हूं स्ट्रांगली टाइप्ड HTML हेल्पर्स। ठीक है, ठीक है, यहां पे आके ओके करते हैं। ठीक है, एम्प्टी और MVC के ऊपर चेक लगाते हैं, ओके। ठीक है, अब यहाँ पे आता हूँ कंट्रोलर्स के अंदर, एक कंट्रोलर क्रिएट कर लेते हैं। राइट क्लिक करो, ऐड कंट्रोलर, MVC5 कंट्रोलर एम्प्टी। ठीक है, और इसका नाम रख देंगे होम कंट्रोलर। ठीक है, ऐड करते हैं इसको। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारे पास होम कंट्रोलर का डिफॉल्ट इंडेक्स सेक्शन मेथड है, इसके साथ एक व्यू अटैच करते हैं, ऐड व्यू, इंडेक्स इसका नाम रहने देते हैं, ऐड करते हैं इसको। ठीक है, अब देखो स्ट्रांगली टाइप्ड HTML हेल्पर्स की बात कर रहा हूं, तो जहां भी स्ट्रांगली टाइप का वर्ड आप सुनो, इसका क्या मतलब है कि मॉडल क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स की बात हो रही है। ठीक है, तो यहां पे आते हैं, मॉडल क्लास, जो मॉडल्स का फोल्डर है इसके ऊपर राइट क्लिक करते हैं, ऐड करते हैं, और यहाँ पे एक क्लास ऐड करते हैं। ठीक है, और क्लास यहाँ पे मैं क्लास का नाम रखता हूं साइन अप। ठीक है, साइन अप क्यों रख रहा हूं, क्योंकि भाई आपको पता है ये जो हम HTML के हेल्पर मेथड यूज करते हैं वो क्या है, बेसिकली फॉर्म के कंपोनेंट्स को जनरेट करने के लिए, उनको HTML में कन्वर्ट करने के लिए हम ये यूज करते हैं। ठीक है, तो एक क्लास बना रहा हूं साइन अप फॉर्म से रिलेटेड। ठीक है, मतलब जो साइन अप फॉर्म हमारे पास आता है उससे रिलेटेड, तो यहाँ पे मैं कुछ प्रॉपर्टीज डिक्लेयर कर रहा हूं। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी यहाँ पे हो जाएगी यूजर आईडी। ठीक है, इसी को कॉपी करते हैं। ठीक है, यूजर आईडी है, फिर उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा यूजर नेम। ठीक है, और यूजर नेम को हम कर देंगे स्ट्रिंग के अंदर। ठीक है, फिर यहाँ पे आ जाएगा यूजर पासवर्ड। ठीक है, और यहाँ पे आके इसको हम दे देते हैं स्ट्रिंग। ठीक है, और फिर यहाँ पे आ जाएगा फॉर एग्जांपल यूजर जेंडर। ठीक है, और ये भी हो जाएगा स्ट्रिंग।
ठीक है, और फिर आ जाएगा यूजर ईमेल, ठीक है, ये हो जाएगा, ये भी स्ट्रिंग, ठीक है, और लास्ट में हमारे पास आ जाएगा फॉर एग्जाम्पल स्ट्रिंग डेटा टाइप, और यहाँ पे इसको कहते हैं यूजर कमेंट, ठीक है, सही है। अब देखो यहाँ पे ये जो जितने भी मैंने प्रॉपर्टीज बनाए हैं, ठीक है, इनको मैं एक्सेस कहां पे करूंगा, अपने व्यू के अंदर एक्सेस करूंगा, किसकी मदद से, HTML हेल्पर मेथड्स की मदद से, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं, ये इसको हम यहाँ पे सेव करते हैं और अब मैं इंडेक्स में जाता हूं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे व्यू के अंदर, इस इंडेक्स के व्यू के अंदर मुझे वो जो HTML स्ट्रांगली टाइप HTML हेल्पर मेथड्स हैं वो यूज करने, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं आता हूं, एक कीवर्ड यूज करता हूं यूजिंग, ठीक है, और इसकी बॉडी है हमारे पास, और इसके अंदर मैं जो फॉर्म के ओपनिंग टैग के लिए हमने एक मेथड पढ़ा था जिसका क्या नाम था, HTML डॉट बिगिन फॉर्म, याद है ये मेथड जब हमने पढ़ा था, ये क्या करता था, फॉर्म का ओपन टैग जनरेट करता था उनके जो भी एट्रीब्यूट्स होते थे उनके साथ, ठीक है। तो अब देखो यहां पे मैं कर क्या रहा हूं, मैंने एक यूजिंग का कीवर्ड यूज किया है, ठीक है, और उसके आर्ग्यूमेंट में कौन सा मेथड पास किया है, बिगिन फॉर्म का, और फिर कर्ली ब्रैकेट ऑन किए, कर्ली ब्रैकेट ऑफ किए। तो ये जो कर्ली ब्रैकेट ऑन किए ना और ऑफ किए, इससे फायदा पता है क्या है, इससे फायदा ये है कि जहां मैंने कर्ली ब्रैकेट ऑन किया है वहां पे मुझे एंड फॉर्म देने की जरूरत नहीं है। याद है हमने एक एंड फॉर्म भी पढ़ा था जो कि फॉर्म का एंडिंग टैग जनरेट कर रहा था, ठीक है। लेकिन इस केस में अगर आप इस तरह से लिखोगे तो आपको फॉर्म का एंडिंग टैग देने की जरूरत नहीं है, मतलब ये जो मेथड हमने पढ़ा था ना HTML का एंड फॉर्म, वो देने की जरूरत नहीं है अगर आप इस तरह से लिख रहे हो, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, अब मैं एक पैराग्राफ लेता हूं और पैराग्राफ के अंदर यहाँ पे HTML का अब स्ट्रांगली टाइप्ड हेल्पर मेथड में यूज कर रहा हूं। तो यहाँ पे देखो इसका नाम है, सबसे पहले मैं यूज करता हूं, एक है लेबल फॉर, नजर आ रहा है, देखो लेबल जब हमने HTML हेल्पर मेथड्स पढ़े थे, लेबल सिर्फ लेबल जनरेट करता था, लेकिन अब ये लेबल फॉर क्या है, ये हमारे पास स्ट्रांगली टाइप्ड HTML हेल्पर मेथड है, ठीक है। तो इसके अंदर हम करेंगे क्या, देखो मैं एक वेरिएबल बनाता हूं जिसका नाम रखता हूं मॉडल, और इसके अंदर डेटा कहां से आएगा, मॉडल। अच्छा अब देखो मैंने यहां पे ये जो हमारे पास व्यू था, ठीक है, इसको मुझे बाइंड किसके साथ करवाना था, मॉडल के साथ, और जो हम एक ऊपर लाइन लिखते हैं वो हम लिखना भूल गए, ठीक है। तो यहां पे @मॉडल, क्योंकि इस व्यू को अब मैं स्ट्रांगली टाइप्ड व्यू बना रहा हूं, ठीक है, और मॉडल कौन सा मैं मॉडल दूंगा, साइन अप वाला, ठीक है। तो मैं यहां पे आता हूं, अगर मैं यहां पे लिखूं डायरेक्ट साइन अप, ठीक है, तो देखो यहां पे आऊं तो साइन अप वो उसको रीड नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, यहां पे फॉर एग्जांपल मैं इस तरह से जनरेट करता हूं एक नेम स्पेस, हमारे इसका क्या नाम है प्रोजेक्ट का, स्ट्रांगली टाइप्ड HTML हेल्पर्स, फिर उसके अंदर कौन सा फोल्डर है, मॉडल्स, ठीक है। ये लाइन मुझे यहां पे चाहिए, ठीक है, मैं इसको कट करता हूं यहां से, और देखो ये जो हमारा व्यू है इंडेक्स व्यू, इसको मैं बाइंड किसके साथ करवाना चाह रहा हूं, मॉडल्स क्लास के साइन अप क्लास के साथ, ठीक है। तो यहां पे मैं इस साइन अप से पहले ये लगा दूंगा, ठीक है, सही है। तो देखो इससे क्या होगा, देखो यहां पे आते हैं, डॉट करता हूं और इसके अंदर कौन सी क्लास है, साइन अप की, ठीक है। मतलब अब ये जो व्यू है कौन सा, इंडेक्स व्यू, अब ये स्ट्रांगली टाइप्ड बन चुका है, क्यों, क्योंकि मैंने इसके साथ एक मॉडल अटैच करवा दिया, लिंक करवा दिया, ठीक है। और अब यहां पे मैं कह रहा हूं, देखो मैंने एक लेबल वेरिएबल बनाया है और उसके अंदर मैं कह रहा हूं मॉडल के अंदर एक प्रॉपर्टी है हमारे पास, फॉर एग्जांपल मैं यहां पे कहता हूं आईडी, ठीक है, बल्कि आईडी के अलावा मैं यहां पे हमने नाम रखा था इसका यूजर नेम, ठीक है, सही है। अब देखो ये जो लाइन लिखी है ये किसको रेफर कर रही है, हमारे मॉडल को रेफर कर रही है, मतलब मैंने एक वेरिएबल बनाया है यहां पे, समझो मॉडल, अब ये मॉडल किसके मॉडल को रेफर कर रहा है, साइन अप के मॉडल को रेफर कर रहा है, ठीक है। और यहां पे आके मैं क्या कह रहा हूं, मॉडल का मुझे क्या चाहिए, यूजर नेम चाहिए, कहां पे, अपने लेबल के अंदर, मतलब मैं अपने लेबल को बाइंड करवा रहा हूं किसके साथ, अपने मॉडल की प्रॉपर्टीज के साथ, मतलब तभी मैं यहां पे इस लेबल फॉर को क्या कह रहा हूं, स्ट्रांगली टाइप्ड HTML
हेल्पर मेथड। क्यों? क्योंकि इसके साथ मैं लिंक क्या करवा रहा हूं, मॉडल की प्रॉपर्टी लिंक करवा रहा हूं, ठीक है। तभी मैं इस लेबल फॉर के मेथड को स्ट्रांगली टाइप HTML हेल्पर मेथड कह रहा हूं, ठीक है। तो देखो, अगर यहां पे आके मैं अब एक स्पेस के लिए मैं यूज करता हूं एंड NBSP, ठीक है, ये मैं स्पेस के लिए यूज कर रहा हूं। और इसके बाद अब देखो, मैंने एक ये वाला यूज किया है मेथड। कौन सा मेथड यूज किया है? लेबल फॉर, ठीक है। और अब मैं टेक्स्ट बॉक्स के लिए हमारे पास एक यूज होता है टेक्स्ट बॉक्स फॉर, देख रहे हो। तो यहां पे आके मैं अब यूज करता हूं HTML, ठीक है, @ आएगा HTML और फिर टेक्स्ट बॉक्स फॉर। मतलब ये जो मैं टेक्स्ट बॉक्स जनरेट कर रहा हूं, ये भी किसके लिए होगा? यूजर नेम के लिए होगा, क्योंकि देखो ये तो लेबल है ना, ये लेबल है। अब ये टेक्स्ट बॉक्स में जनरेट कर रहा हूं इसी मॉडल की यूजर नेम प्रॉपर्टी के लिए, ठीक है। तो देखो यहां पे भी उसी तरह, पहले मॉडल, फिर इक्वल टू ग्रेटर देन की साइन, और यहां पे मैं कहता हूं मॉडल डॉट, यहां पे भी क्या आएगा? यूजर नेम, ठीक है। देखो इंटेलिजेंस शो होगी, लेकिन मसला ये हो रहा है मेरे पास कि सॉफ्टवेयर में, ये जो मेरा विजुअल स्टूडियो है, ये इंटेलिजेंस दिखाता है फिर गायब कर देता है, ठीक है, ये इशू है, ठीक है। लेकिन अब यहां पे देखो, यहां पे मैंने क्या बनाया? यूजर नेम के लिए, मतलब मॉडल में जो यूजर नेम की प्रॉपर्टी है उसके लिए एक लेबल बनाया, और उसी के साथ क्या बनाया? एक टेक्स्ट बॉक्स जो किसको रेफर कर रहा है? मॉडल नेम के अंदर यूजर नेम को रेफर कर रहा है। इससे होगा क्या? इससे ये होगा कि जो लेबल और टेक्स्ट बॉक्स है ना, ये किसके लिए काम करेगा? मॉडल के अंदर जो प्रॉपर्टी है हमारे पास, कौन सी? यूजर नेम, उसके लिए काम करेगा। उसके लिए मैंने ये टेक्स्ट बॉक्स बनाया, ठीक है। तभी मैं इसको क्या कह रहा हूं? स्ट्रांगली टाइप्ड HTML हेल्पर मेथड कह रहा हूं, ठीक है। अच्छा, एक चीज यहां पे समझते जाओ, ये जो मैंने लाइन लिखी है, ये जो मैंने एक्सप्रेशन लिखी है लेबल फॉर के मेथड के आर्ग्यूमेंट में, इसको कहते हैं हम लैम्डा एक्सप्रेशन। क्या कहते हैं? लैम्डा एक्सप्रेशन। अब देखो लैम्डा एक्सप्रेशन के अंदर ये जो मैंने वेरिएबल बनाया, ये किसको रेफर कर रहा है? हमारे साइन अप क्लास, मतलब जो मॉडल के अंदर जो साइन अप क्लास है उसको रेफर कर रहा है। तभी जब मैंने यहां पे इसका वेरिएबल बनाया तो मॉडल डॉट किया, तो मैं इस मॉडल की, कौन से मॉडल? जो मैंने साइन अप बनाया था उसकी मैं कौन सी प्रॉपर्टी एक्सेस कर पा रहा हूं? यूजर नेम की प्रॉपर्टी एक्सेस कर पा रहा हूं, ठीक है। तो देखो, अगर अभी यहां पे आके मैं आपको रन करके दिखाऊं तो आप रिजल्ट देखना। मतलब यहां पे एक चीज देखो, मैंने लेबल को कोई भी नाम नहीं दिया। लेबल को हम नेम देते हैं ना, कोई टैक्स देते हैं जो वो शो करवाता है लेबल में, लेकिन वो टैक्स कहां से लेगा? हमारे यूजर नेम, मतलब मॉडल प्रॉपर्टी के अंदर जो हमारे पास यूजर नेम की प्रॉपर्टी है वो लेगा। और ये टेक्स्ट बॉक्स किसके लिए काम करेगा? मतलब इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर मैं डेटा किसका दूंगा? यूजर नेम का डेटा दूंगा, ठीक है। तो यहां पे आके मैं रन करता हूं तो आप रिजल्ट देखना। अब देखो, ये देखो, ये यूजर नेम जो लेबल में डिस्प्ले करवाया था, ये कहां से ले रहा है? मॉडल प्रॉपर्टी से ले रहा है। और ये जो टेक्स्ट बॉक्स है, ये किसके लिए है? यूजर नेम की मॉडल प्रॉपर्टी के लिए ये टेक्स्ट बॉक्स है, ठीक है। एक तो ये पॉइंट है। अच्छा देखो, यूजर नेम से भी पहले मैंने यहां पे यूजर आईडी था ना, यूजर आईडी क्यों नहीं दिया? उसकी वजह है, ये मैं अभी बताता हूं, ठीक है। अब देखो, ये मैंने यूजर नेम के लिए दिया। एक और मुझे पैराग्राफ चाहिए। यूजर नेम के बाद कौन सी प्रॉपर्टी थी हमारे पास? यूजर नेम के बाद था पासवर्ड, ठीक है। तो यहां पे आता हूं, ठीक है। देखो, अब यहां पे कहता हूं, ये जो मॉडल वेरिएबल है, ये जिस मॉडल को रेफर कर रहा है, ठीक है, इसके बाद आएगा हमारे पास यूजर पासवर्ड, ठीक है। देखो इंटेलिजेंस मेरे पास मसला कर रही है, लेकिन आपके पास मसला नहीं करेगी, ठीक है। अब देखो, यही सही है। अब मुझे ये जो मैंने लेबल बनाया, ये यूजर पासवर्ड के लिए बनाया, ठीक है। और ये यूजर पासवर्ड कहां पे मौजूद है? हमारी मॉडल क्लास के अंदर मौजूद है। अब यहां पे देखो, पासवर्ड के लिए मुझे बनाना है, ठीक है। यहां से मैं यूजर पासवर्ड कॉपी करता हूं, ठीक है, और यहां पेस्ट कर देता हूं। लेकिन अब देखो, पासवर्ड के लिए हमारे पास एक HTML हेल्पर था पासवर्ड, जिसके अंदर मैं सिर्फ पासवर्ड दे सकता था बुलेट की फॉर्म में। और यहां पे उसका स्ट्रांगली टाइप्ड HTML हेल्पर मेथड है जिसका नाम है पासवर्ड फॉर, देख रहे हो। मतलब मैं बता रहा हूं, जो पासवर्ड की फील्ड है ये किससे बाइंड हुई हुई है? मॉडल में जो यूजर पासवर्ड है उसके साथ बाइंड हुई हुई है, ठीक है। फिर यहां पे आते हैं, इसी को कॉपी करते हैं, ठीक है। अब नीचे पेस्ट करता हूं, ठीक है। अब तीसरी चीज क्या आती है हमारे पास?
तीसरी चीज थी हमारे पास पासवर्ड के बाद जेंडर, ठीक है। अब जेंडर में मैं दूंगा ड्रॉप डाउन लिस्ट, ठीक है। तो ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे दूंगा देखना, ठीक है। यहां पे आता हूं और कहता हूं अब ये जो हमारे पास जेंडर के लिए लेबल है, ठीक है, यूजर जेंडर, और फिर अब पासवर्ड फॉर नहीं है बल्कि इसकी जगह क्या आएगा, ड्रॉप डाउन लिस्ट फॉर, क्योंकि स्ट्रांगली टाइप्ड वर्जन है, क्योंकि ये मॉडल के साथ बाइंड हुआ हुआ है, ठीक है। तो यहां पे आते हैं, अब देखो यहां पे मॉडल को मैं क्या दूंगा, यूजर जेंडर, ठीक है, सही है। और अब देखो यहां पे अब मुझे इसको आइटम्स देने हैं ना, मेल और फीमेल, ठीक है। तो मैं यहां पे आता हूं, हमने जब ड्रॉप डाउन लिस्ट पढ़ा था तब हमने किस तरह से देखा था, एक हम ऑब्जेक्ट बनाते थे किसका, सेलेक्ट लिस्ट का, ठीक है। और सेलेक्ट लिस्ट के अंदर एरे का ऑब्जेक्ट पास करके हम क्या करते थे, वो आइटम्स देते थे जो इस ड्रॉप डाउन लिस्ट में मुझे शो होगी। पहला आइटम क्या शो होगा, मेल, और दूसरा आइटम क्या शो होगा, फीमेल, ठीक है। और फिर इसके बाद अब देखो मेल और फीमेल से पहले एक ऑप्शन और शो होता है ना, सेलेक्ट का, ठीक है। तो वो मैं कैसे दूंगा, देखो यहां पे मेरा कर्सर है, मैं कॉमा लगाता हूं और यहां पे मैं कहता हूं डबल कोट्स के अंदर सेलेक्ट। तो ये सेलेक्ट मुझे मेल और फीमेल से पहले डिस्प्ले होगा, और ये मैं कहां दे रहा हूं, थर्ड आर्ग्यूमेंट में दे रहा हूं। कौन से मेथड का, ये जो हमारे पास मेथड था ड्रॉप डाउन लिस्ट फॉर, ठीक है, इस तरह से। अब यहां पे आते हैं, इसको मैं पेस्ट करता हूं। अब दूसरा किसके लिए था, यूजर ईमेल के लिए, ठीक है। तो यहां पे आता हूं, ठीक है, यहां पे हम कहते हैं यूजर, ये जो लेबल है ये काम करेगा यूजर ईमेल के लिए, ठीक है। और यहां पे आप देखो एक और मैं यूज करता हूं, ठीक है, एक और हमारे पास मेथड है जिसको हम कहते हैं एडिटर फॉर, ठीक है। और ये रेफर करेगा किसको, यूजर ईमेल को। अब देखो ये एडिटर फॉर और टेक्स्ट बॉक्स फॉर, इनमें एक चीज का डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, देखो टेक्स्ट बॉक्स फॉर भी टेक्स्ट बॉक्स जनरेट करवाता है और एडिटर फॉर भी क्या जनरेट करवाता है, टेक्स्ट बॉक्स जनरेट करवाता है। लेकिन इन दोनों में फर्क क्या है, फर्क ये है कि टेक्स्ट बॉक्स फॉर के अंदर मैं किसी भी डेटा टाइप का डेटा डाल सकता हूं, ठीक है। लेकिन एडिटर फॉर क्या चेक करता है कि उसके पास जो प्रॉपर्टी आ रही है उसकी डेटा टाइप क्या है, इसकी जो यूजर ईमेल है उसकी डेटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग। तो एडिटर फॉर का जो टेक्स्ट बॉक्स बनेगा वो किसके लिए काम करेगा, स्ट्रिंग के लिए काम करेगा, ठीक है। ये इसमें एक मेन डिफरेंस है, बाकी होते दोनों ही टेक्स्ट बॉक्सेस हैं, ठीक है। फिर इसके बाद यहां पे आता हूं, अब है यूजर कमेंट लास्ट, और कमेंट के लिए हम क्या यूज करते हैं, टेक्स्ट एरिया, सही है, कमेंट्स के लिए। तो मैं यहां पे आता हूं, ठीक है, इसको पेस्ट करता हूं इस लाइन को, और अब मैं यहां पे कहता हूं ये जो लेबल है इसके लिए प्रॉपर्टी हमने बनाई है यूजर कमेंट, ठीक है। और इसके लिए अब मैं यूज करूंगा स्ट्रांगली टाइप HTML हेल्पर मेथड, कौन सा, टेक्स्ट एरिया फॉर, ठीक है। और अब इसके अंदर मॉडल डॉट, और यहां पे आके मैं कह देता हूं यूजर कमेंट, ठीक है, इस तरह से, सही है। तो आप नीचे आते हैं, अच्छा मैंने आपको एक बात बताई थी, यहां पे देखो अभी सारी प्रॉपर्टीज मेरे पास क्या हो गई, मैंने डिफाइन कर ली, ठीक है। मैंने आपको बताया था जो हमारे पास सबमिट बटन होता है उसके लिए HTML का कोई हेल्पर मेथड नहीं है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इनपुट टाइप खुद से देते हैं, ठीक है। तो एंड में मुझे बटन चाहिए सबमिट टाइप का, ठीक है। और उस बटन के अंदर नजर क्या है, ये टेक्स्ट नजर आ जाए सबमिट, ठीक है, सही है। और एक और चीज देखो, मैंने अभी यहाँ पे 5 प्रॉपर्टीज डिफाइन की हैं, सही, मैंने यूजर आईडी डिफाइन नहीं की। देखो मैंने यहाँ पे साइन अप में यूजर आईडी दी हुई है ना, ठीक है, लेकिन यहां पे यूजर आईडी मैंने डिफाइन नहीं की, उसकी वजह क्या है, ठीक है। अब यहां पे देखो यूजर आईडी ना देने की वजह क्या है, यूजर आईडी देखो अगर मैं फॉर एग्जांपल अपने फॉर्म के अंदर डेटा गेट कर रहा हूं, ठीक है, तो यूजर आईडी डिस्प्ले करवाने की कोई वजह तो बनती नहीं है, ठीक है। मतलब अगर मैं डेटाबेस से आईडी गेट कर रहा हूं, ठीक है, तो आईडी तो मुझे डिस्प्ले करवाने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। बाकी यूजर नेम, पासवर्ड, जेंडर, ईमेल, कमेंट, ये मैं उनकी फील्ड्स में डिस्प्ले करवा दूंगा। तो वो जो यूजर आईडी है, ठीक है, उसको मैं रखता हूं एक हिडन फील्ड के अंदर,
आपको याद होगा हमने एक हिडन का कॉन्सेप्ट लिया था। हिडन का कॉन्सेप्ट क्या था एचटीएमएल हेल्पर मेथड? ये एक ऐसा टेक्स्ट बॉक्स होता है, एक ऐसा टेक्स्ट ब्लॉक होता है जो हमें ब्राउजर पे नजर नहीं आता, ठीक है ना, वो हाइड हुआ हुआ होता है। तो यहां पे आता हूं मैं @HTML और इसका मेथड यूज करूंगा हिडन फॉर। और ये हिडन फॉर किसके लिए काम करेगा? देखो यहां पे कहता हूं मॉडल और फिर उसी तरह ये देखो ये लैम्डा ऑपरेटर कहलाता है। ये जो मैं लिखता हूं पूरी एक्सप्रेशन ये लैम्डा एक्सप्रेशन है, ठीक है। और ये जो ऑपरेटर ये क्या कहलाता है? लैम्डा ऑपरेटर, ठीक है। और ये जो लैम्डा एक्सप्रेशन है ये किसको रेफर करती है? मॉडल के ऑब्जेक्ट को रेफर करती है, बात याद रखना, ठीक है। फिर मॉडल और यहां पे अब डॉट करके कहता हूं यूजर आईडी, सही है। अब देखो ये जो मैंने लिखा है ये मुझे ब्राउजर पे नजर नहीं आएगा क्योंकि ये क्या हुआ है? हाइड हुआ हुआ, ये नजर नहीं आएगा, ठीक है। इसलिए मैंने यूजर आईडी इसके अंदर गेट की है, ठीक है। अच्छा, अब यहां पे आके फॉर एग्जांपल अभी आपको रिजल्ट रन करके मैं रिजल्ट दिखाता हूं। देखो सारी चीजें आ रही हैं, ठीक है। मतलब अब ये जितना भी मैंने HTML हेल्पर मेथड यूज किए सारे स्ट्रांगली टाइप्ड हैं। क्यों स्ट्रांगली टाइप्ड हैं? क्योंकि ये सारे मॉडल की प्रॉपर्टीज के साथ बाइंड हुए हैं, ठीक है। तभी इनको क्या कहा जा रहा है? स्ट्रांगली टाइप HTML हेल्पर मेथड्स कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, आपको याद होगा हमने बूटस्ट्रैप की क्लासेस भी अप्लाई की थी बूटस्ट्रैप का फॉर्म बनाने के लिए, ठीक है। तो मैं यहां पे आता हूं, ठीक है। देखो ये जो हमारे पास यूजर नेम है, ठीक है, और इसका जो अभी मैंने मेथड यूज किया स्ट्रांगली टाइप मेथड टेक्स्ट बॉक्स फॉर, ठीक है। मैं यहां पे आता हूं जहां पे मैंने लैम्डा एक्सप्रेशन दी, इसके बाद कॉमा लगाता हूं। और आपको याद होगा कि वो जो हम HTML के एट्रीब्यूट देते थे वो एनोनिमस टाइप न्यू लिखते थे और उसके बाद कर्ली ब्रैकेट और फिर हमारे पास एट्रीब्यूट का नाम क्या है? क्लास। मतलब टेक्स्ट बॉक्स का एक एट्रीब्यूट होता है, इसका नाम क्या है? क्लास। और उससे पहले मैंने क्या लगाया है? @ का सिंबल, ठीक है। @ का सिंबल क्यों लगाया? क्योंकि ये क्लास C# का भी रिजर्व कीवर्ड है, लेकिन मैं इसको टेक्स्ट बॉक्स का एट्रीब्यूट यूज कर रहा हूं तभी मैं यहाँ पे @ लगा रहा हूं। और अब मैं कह रहा हूं क्लास कौन सी आएगी मेरे पास? बूटस्ट्रैप की, जिसका नाम है फॉर्म कंट्रोल, ठीक है। तो अब देखो इसी को मैं यहां से कॉपी करता हूं, ठीक है। ये तो यूजर नेम वाले टेक्स्ट बॉक्स में आ गया। अब ये मैं सेट करवा रहा हूं पासवर्ड के ऊपर भी कि भाई पासवर्ड के ऊपर भी ये क्लास अप्लाई हो जाए। फिर ये जो ड्रॉप डाउन लिस्ट है मैं चाह रहा हूं ये भी बूटस्ट्रैप का कंट्रोल बन जाए, फॉर्म कंट्रोल बन जाए। लेकिन अब देखो एक मसला है, यहां पे मैंने एडिटर फॉर यूज किया था ना। अब एडिटर फॉर के अंदर एक मसला है कि बूटस्ट्रैप की क्लास अप्लाई नहीं हो सकती, मतलब जो एट्रीब्यूट्स हैं वो नहीं दे सकते हम। क्यों? उसकी वजह क्योंकि ये टेक्स्ट बॉक्स नहीं है। मैंने बताया था रिएक्ट तो ये टेक्स्ट बॉक्स की तरह ही करता है, लेकिन डेटा टाइप जिस टाइप की होती है उसी में बन जाता है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूं, इसको टेक्स्ट बॉक्स फॉर कर देता हूं ताकि मुझे कौन सी क्लास अप्लाई करनी है इसके ऊपर? ये बूटस्ट्रैप की क्लास अप्लाई करनी है, ठीक है। तो यहां पे आके मैं कॉमा देता हूं और वही एनोनिमस टाइप के थ्रू ये मैं फॉर्म कंट्रोल की क्लास देता हूं। फिर लास्ट में क्या रह गया? टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया भी मुझे बूटस्ट्रैप का चाहिए, तो यहां पे कॉमा लगाता हूं, वही लाइन में पास कर देता हूं जिसमें मैंने क्लास दी हुई है फॉर्म कंट्रोल। और ये जो बटन है इस बटन के अंदर भी वही क्लास का एट्रीब्यूट ओपन करके वही क्लास देते हैं, कौन सी? फॉर्म कंट्रोल, ठीक है। तो अब यहां पे आके रन करूं तो आप रिजल्ट देखो, ठीक है। देखो बूटस्ट्रैप अप्लाई हो गया, ठीक है। अब बूटस्ट्रैप मैंने अप्लाई की है स्ट्रांगली टाइप HTML हेल्पर मेथड्स के थ्रू, ठीक है। देखो सारा यहां पे आ रहा है, सही है, बिल्कुल हमारे पास सही है, डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। तो यहां पे आता हूं, मैं इसको स्टॉप करता हूं, ठीक है। और यहां पे अब थ्योरी के ऊपर आते हैं, ठीक है। ये जो मैंने प्रॉपर्टीज आपको बताया, अब देखो लेबल फॉर दिखाया मैंने आपको, ठीक है, जो लेबल लेगा वहां से मॉडल प्रॉपर्टी से। फिर देखो एक और है डिस्प्ले नेम फॉर। अब देखो ये क्या कह रहा है? इज यूज टू डिस्प्ले द नेम्स ऑफ मॉडल प्रॉपर्टीज। मतलब मॉडल प्रॉपर्टी के जो आपने नाम रखे हैं ना वो कौन सा मेथड सेट करवाएगा? डिस्प्ले नेम फॉर डिस्प्ले करवाएगा ब्राउजर में। लेकिन यही काम मैं किसके थ्रू कर रहा था? लेबल फॉर के थ्रू, ठीक है। लेकिन ये क्या करेगा? देखो लेबल फॉर क्या करेगा? जो मॉडल प्रॉपर्टी का नाम है वो गेट करेगा और लेबल की फॉर्म में डिस्प्ले करवाएगा। लेकिन डिस्प्ले नेम फॉर का जो मेथड है ये लेबल की फॉर्म में डिस्प्ले नहीं करवाएगा, जिस तरह आपने नाम दिया है उसी फॉर्म में डिस्प्ले करवाएगा, ठीक है। देखो अगर मैं यहां पे आऊं, ठीक है, मैं यहां पे लेबल फॉर की जगह
डिस्प्ले नेम फॉर देता हूं, ठीक है, डिस्प्ले नेम फॉर, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। तो देखो अगर मैं अभी यहां पे आके रन करूं तो आप रिजल्ट देखना, ठीक है, देखो अब ये देखो, ये मैंने यहां पे दिया था ना डिस्प्ले नेम फॉर। अब देखो बाकी के जितने भी हैं वो एक लेबल की फॉर्म में शो है, लेकिन ये क्या किस फॉर्म में शो है, जिस तरह हमने प्रॉपर्टी का नाम सेट किया था उसी तरह। देखो ये थोड़ा लाइट है और लेबल वाला थोड़ा डार्क है, ठीक है, लेकिन ये यहाँ पे एक मेथड है तो मैंने यहाँ पे बता दिया आपको, ठीक है। अब यहाँ पे देखो दूसरा मेथड है डिस्प्ले फॉर। अब डिस्प्ले फॉर क्या करता है, इज यूज टू डिस्प्ले द वैल्यूज ऑफ द मॉडल प्रॉपर्टीज। मतलब जो मॉडल प्रॉपर्टीज को आपने वैल्यूज दी है, देखो अभी हमने वैल्यूज कहीं भी नहीं दी, हमने तो जस्ट फॉर्म बनाया ना, उसके अंदर वैल्यूज तो कहीं भी नहीं दी हमने मॉडल प्रॉपर्टीज को, ठीक है। तो यहां पे ये वाला मेथड मैं अभी यूज नहीं कर रहा, ठीक है, लेकिन ये यूज किस लिए होगा, जब आप मॉडल प्रॉपर्टीज की वैल्यूज को डिस्प्ले करवाना चाहते हो तब आप ये मेथड यूज करोगे। फिर हमने ये मेथड यूज किया टेक्स्ट बॉक्स फॉर, फिर टेक्स्ट एरिया, ठीक है। और याद रखना इन सब मेथड्स के अंदर जो स्ट्रांगली टाइप HTML हेल्पर मेथड्स हैं, इनके अंदर लैम्डा एक्सप्रेशन लाजमी यूज करना है आपने, ठीक है, ये बात याद रखना। फिर एडिटर फॉर मैंने आपको बताया था, ठीक है, उसका क्या पर्पज है। फिर पासवर्ड फॉर के उसके अंदर हम सिर्फ पासवर्ड ही दे सकते हैं उस फॉर्म के अंदर, ठीक है, देखो ये पासवर्ड है ना यहाँ पे, ठीक है, इसके अंदर मैं जो भी दूंगा वो बुलेट्स की फॉर्म में अपेयर होगा, ठीक है। फिर ड्रॉप डाउन लिस्ट फॉर जो हमने जेंडर के लिए बनाई थी, मेल और फीमेल, ठीक है। तो ये कुछ हमारे पास मेथड्स हैं जो कि हम इसमें यूज करते हैं। अच्छा देखो अभी मैंने ये जो आपको डिस्प्ले करवाया ये एक एग्जाम्पल के थ्रू डिस्प्ले करवाया, ठीक है, सही है। मैं इसकी एक और एग्जाम्पल आपको यहाँ पे करके दिखाता हूं जिसमें मैं HTML हेल्पर मेथड्स को यूज करता हूं स्ट्रांगली टाइप, ठीक है। मैं यहाँ पे एक और कंट्रोलर बनाता हूं, देखो एक कंट्रोलर है जिसका नाम है होम कंट्रोलर। मैं यहाँ पे आता हूं, एक और कंट्रोलर ऐड करता हूं, ठीक है, MVC5 कंट्रोलर एम्प्टी, और इसको मैं कहता हूं home1, ठीक है। ऐड करते हैं इसको, ठीक है, और इसका मैं अब एक व्यू जनरेट कर लेता हूं, ठीक है, राइट क्लिक करते हैं और ऐड व्यू। मतलब अब ये दूसरे कंट्रोलर का इंडेक्स एक्शन मेथड है, ठीक है, और उसी का मैं व्यू बना रहा हूं, सही है। तो अब यहां पे आता हूं, ठीक है। अब देखो ये जो व्यू है मतलब इंडेक्स का व्यू, ये कौन से मॉडल के साथ बाइंड होगा, सबसे पहले वो मैं मॉडल बना लेता हूं फिर इसके ऊपर आते हैं। देखो ये मॉडल है, इसको मैं राइट क्लिक करता हूं, ठीक है, ऐड पे जाते हैं और क्लास, ठीक है, और इस क्लास का नाम अब मैं रखता हूं कैलकुलेशन, ठीक है। ऐड करते हैं, ये मॉडल क्लास है, इसका नाम रखा है मैंने कैलकुलेशन, और इसके अंदर दो प्रॉपर्टीज डिफाइन करता हूं मैं, ठीक है। एक प्रॉपर्टी होगी जिसका नाम मैं रखता हूं num1, ठीक है, और इसी तरह दूसरी प्रॉपर्टी, ठीक है, इसका नाम मैं रखता हूं num2, ठीक है। और अब यहां पे आते हैं, ठीक है। अब ये जो मेरे पास मॉडल है कैलकुलेशन वाला, ये मुझे कहां पे चाहिए, इस home1 कंट्रोलर के इंडेक्स व्यू में चाहिए, ठीक है। तो उसी तरह इसको बाइंड करवाने के लिए मॉडल लिखूंगा और यहां से मैं डेटा कॉपी कर लेता हूं, ठीक है, बल्कि ये पूरी लाइन मैं कॉपी कर लेता हूं, सिर्फ साइन अप मुझे हटाना है, ठीक है। देखो यहां पे आता हूं, ये पूरी लाइन में यहां पे पेस्ट करता हूं, लेकिन अब साइन अप क्लास हमारा मॉडल नहीं है बल्कि कौन सा है, कैलकुलेशन, ठीक है। और अब कैलकुलेशन की प्रॉपर्टीज मैं स्ट्रांगली टाइप HTML हेल्पर मेथड के थ्रू दूंगा, ठीक है। तो यहां पे उसी तरह पहले यूजिंग लिख लेते हैं, ठीक है, ठीक है, ताकि फॉर्म एंड करने की जरूरत ना पड़े। फिर HTML का मेथड कौन सा, बिगिन फॉर्म, ठीक है, ये यहां पे दे दिया। और फिर इसके बाद अब यहां पे मैं बनाता हूं फॉर एग्जांपल एक पैराग्राफ, ठीक है, और इसके अंदर HTML डॉट लेबल फॉर, ठीक है, सही है। और इसके अंदर वही लैम्डा एक्सप्रेशन हम लिख लेते हैं, ठीक है, सही है। ये जो मॉडल है ये अब कौन सी मॉडल क्लास को रेफर करेगा, कैलकुलेशन को, ठीक है। और यहां पे आके कहता हूं मॉडल डॉट मुझे चाहिए num1, ठीक है, इस तरह से। अच्छा यहां पे हमने क्या लिखना था, इक्वल टू और ग्रेटर देन का साइन, ये ऑपरेटर लाजमी है लैम्डा एक्सप्रेशन के लिए वरना एरर आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद एंड NBSP, और फिर उसके बाद अब मैं HTML का हेल्पर मेथड यूज करूंगा टेक्स्ट बॉक्स फॉर, ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स फॉर,
ठीक है। और अब इसके अंदर मैं वही लैम्डा एक्सप्रेशन लिखता हूं मॉडल, ठीक है। और इसके अंदर भी यही आएगा मॉडल, मतलब ये जो टेक्स्ट बॉक्स है ये किसके लिए है, num1 के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आके इसी को मैं कॉपी करता हूं, यहाँ पेस्ट करता हूं, और अब यहाँ पे कहता हूं ये जो दूसरा लेवल है वो num2 के लिए, और ये जो दूसरा टेक्स्ट बॉक्स है वो किसके साथ बाइंड है, मॉडल की num2 प्रॉपर्टी के साथ, ठीक है। और अब यहाँ पे मुझे चाहिए एक बटन, ठीक है। बटन के लिए हम वही लाइन लिख लेते हैं इनपुट, ठीक है। और यहाँ पे टाइप मैं दे देता हूं इसको सबमिट, और वैल्यू मेरे पास क्या हो, मतलब टेक्स्ट क्या नजर आए, सबमिट। और अब नीचे मुझे एक रिजल्ट चाहिए, ठीक है। तो एक पैराग्राफ का टैग देता हूं और यहां पे कहता हूं फॉर एग्जांपल एडिशन रिजल्ट इज, ठीक है। और अब इसके आगे डिस्प्ले क्या करवाना है मुझे, इन दोनों का रिजल्ट, ठीक है। मतलब इन दोनों का जो भी टेक्स्ट बॉक्स में डेटा दूंगा उनको सम करवा के मुझे दोबारा यहीं पे डिस्प्ले करवाना है, ठीक है। तो देखो अभी अगर यहाँ पे मैं आपको ये वाला व्यू रन करके दिखाऊं, ठीक है। देखो होम1 का इंडेक्स एक्शन मेथड चल रहा है, इंडेक्स व्यू चल रहा है, और यहाँ पे देखो हमारे पास ये आ रहा है, ठीक है। लेकिन अभी हमने इन दोनों का डेटा कहीं भी ऐड नहीं करवाया, ठीक है। हमने सिर्फ अभी इंटरफेस डिजाइन किया है। तो देखो आपको ये बात पता है, जब मैं सबमिट पे क्लिक करता हूं, ठीक है, जब बटन पे क्लिक करता हूं तो पोस्ट बैक होता है, ठीक है। और रिक्वेस्ट कहां पे जाती है, हमारे सर्वर के पास जाती है, और एमवीसी के अंदर रिक्वेस्ट किसके पास जाती है, कंट्रोलर के पास जाती है, ठीक है। तो अब कंट्रोलर के अंदर मैंने एडिशन का काम करना है, ठीक है। किस तरह से, देखो कौन सा कंट्रोलर, होम1 कंट्रोलर, ठीक है। ये जो इसके लिए मैंने बनाया था। अब देखो यहां पे मैं यही इंडेक्स एक्शन मेथड एक और बना रहा हूं, ठीक है, सही है। और यहां पे इससे पहले मैं लिखता हूं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, मैं यहां पे लिखता हूं http पोस्ट, मतलब जब मैं बटन पे क्लिक करूंगा तब पोस्ट बैक होगा, ठीक है। और रिक्वेस्ट किसके पास आएगी, होम1 कंट्रोलर के पास आएगी। और अब मेथड कौन सा चलेगा, वो एक्शन मेथड चलेगा जिससे पहले मैंने यहां पे क्या लगाया हुआ है, http पोस्ट लगाया हुआ है, ठीक है। और इसके अंदर अब मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूं अपनी उसी कैलकुलेशन क्लास का, ठीक है। लेकिन अभी देखो ये रीड नहीं कर रहा क्योंकि ये मॉडल्स के फोल्डर में, ठीक है। तो मैं यहां पे आता हूं, इसके नीचे हिंट आएगा, यहां पे आओ और एक ये नेम स्पेस ऐड कर दो, ठीक है। कौन सा नेम स्पेस, ये वाला नेम स्पेस ऐड कर दिया मैंने, क्योंकि मॉडल्स के अंदर हमारे पास कौन सी क्लास है, कैलकुलेशन, जिसका मैं ऑब्जेक्ट बना रहा हूं कहां पे, इस इंडेक्स एक्शन मेथड के पैरामीटर में, ठीक है। इसका नाम रखता हूं मैं सी, सही है। और अब देखो मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, मैं एक और वेरिएबल बना रहा हूं इसके अंदर num1, और यहां पे कह रहा हूं सी के पास जो भी क्या आया, num1 आया, ठीक है। फिर इसी तरह यहां पे आता हूं num2, और यहां पे कहता हूं इसके पास जो भी num2 आए। और अब एक और वेरिएबल बनाता हूं, इसका नाम रखता हूं रिजल्ट, और इसके अंदर मैं num1 और num2 को क्या करवा देता हूं, प्लस करवा देता हूं, ठीक है। और अब व्यू बैक के थ्रू कंट्रोलर से मैं डेटा कहां पे भेज दूंगा, व्यू में भेज दूंगा और रिजल्ट डिस्प्ले करवा दूंगा, ठीक है। तो यहां पे मैं कहता हूं व्यू बैक डॉट रिजल्ट, और इसके अंदर कौन सा वेरिएबल आ जाए, ये रिजल्ट वाला, ठीक है। तो देखो अब समझना यहां पे हो क्या रहा है, देखो मैं यहां पे आता हूं, देखो जब मैं सबमिट के ऊपर क्लिक करूंगा, ठीक है, तो ये जो मॉडल की प्रॉपर्टीज में, मतलब जो मैंने num1 में दिया होगा टेक्स्ट बॉक्स में और num2 में जो दिया होगा, सही है। और जब मैं सबमिट पे क्लिक करूंगा, तो सबमिट पे क्लिक करूंगा तो क्या होता है, पोस्ट बैक होता है। तो रिक्वेस्ट किसके पास आती है, कंट्रोलर के पास। अब देखो कंट्रोलर का ये वाला मेथड नहीं चलेगा क्योंकि http पोस्ट है, मतलब पोस्ट रिक्वेस्ट है, बटन पे क्लिक किया गया है। तो कौन सा मेथड चलेगा, ये वाला मेथड चलेगा। और जो मैंने नंबर्स यहां से भेजे थे, देखो num1 और num2 जो मैंने टेक्स्ट बॉक्स से लेके भेजे थे, वो किसके पास आएंगे, इस पैरामीटर में सी के पास आएंगे, सही है। और अब मैं क्या कर रहा हूं, सी से num1 लेके एक लोकल वेरिएबल में ट्रांसफर कर रहा हूं, फिर सी से num2 लेके मैं num2 के लोकल वेरिएबल में ट्रांसफर कर रहा हूं, और फिर इन दोनों को मैं सम करवा के क्या कर रहा हूं, रिजल्ट में भेज रहा हूं। और फिर यही रिजल्ट वापस मैं किसके पास भेज दूंगा, व्यू के पास भेज दूंगा, किसके अंदर रख के, व्यू बैग के अंदर रख के। क्योंकि देखो जब मैं सबमिट पे क्लिक करूंगा तो रिक्वेस्ट किसके पास आएगी, कंट्रोलर के पास। अब जाहिर बात है कंट्रोलर जब रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेगा
उसको वो यहाँ पे प्रोसेस करेगा और फिर रिस्पॉन्स किस सूरत में भेजेगा, व्यू बैक की सूरत में रिस्पॉन्स भेजेगा। और व्यू बैक के पास क्या है, 2 नंबर्स का रिजल्ट। ठीक है, तो इसी को मैं यहाँ पे कॉपी करता हूं और यहाँ पे आके देखो, ये जहां पे मैंने रिजल्ट डिस्प्ले करवाया था ना, एडिशन रिजल्ट इज, इसके बाद मैं @ ओपन करता हूं और व्यू बैक डॉट रिजल्ट, और व्यू बैक के पास रिजल्ट क्या है, जो भी मैंने यहां से टेक्स्ट बॉक्स 1 और टेक्स्ट बॉक्स 2 से जो भी मैंने डेटा कंट्रोलर को सेंड किया था HTTP पोस्ट के थ्रू, और उसने जो भी सम करवा के वापस रिजल्ट किसको भेजा है, व्यू बैक रिजल्ट को। ठीक है, तो अब अगर मैं यहां पे आके रन करूं तो आप रिजल्ट देखना। अब देखो यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्सेस आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे नंबर देता हूँ, यहाँ पे 10 देता हूँ और num2 में 20 देता हूँ। तो अब मैं सबमिट करूंगा तो रिक्वेस्ट कहां जाएगी, कंट्रोलर के पास जाएगी। कौन से एक्शन मेथड के पास, जिससे पहले मैंने HTTP पोस्ट लगाया हुआ था, क्योंकि जब क्लिक करते हो तो वो पोस्ट रिक्वेस्ट होती है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझना, जब क्लिक करते हैं तो पोस्ट रिक्वेस्ट होती है, लेकिन जब हमारी एप्लीकेशन फर्स्ट टाइम रन होती है वो गेट रिक्वेस्ट कहलाती है। गेट और पोस्ट का कॉन्सेप्ट ये है, याद रखना। ठीक है, अब देखो सबमिट पे क्लिक करता हूं तो आप रिजल्ट देखना, क्या रहा रिजल्ट, 30। ठीक है, मतलब जब मैंने सबमिट पे क्लिक किया, रिक्वेस्ट कहां गई, HTTP पोस्ट की रिक्वेस्ट कहां गई, कंट्रोलर के पास, और कंट्रोलर के एक्शन मेथड में मैंने यहां से जो डेटा आ रहा था क्लास का ऑब्जेक्ट के थ्रू, वो मैंने गेट किया और उनको सम करवा के व्यू बैग में डिस्प्ले करवा दिया, और यहाँ पे ये रिजल्ट हमें प्रिंट हो गया। ठीक है, तो ये देखो, ये इस तरह से MVC एप्लीकेशन काम करती है। सही है, और स्ट्रांगली टाइप्ड HTML हेल्पर मेथड्स को यूज करते हुए। ठीक है, तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट था स्ट्रांगली टाइप्ड HTML हेल्पर्स। क्लियर है यहां तक?